जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने जो सीरीज़ शुरू की है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, फिफ्थ सेमेस्टर के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फर्स्ट और थर्ड के मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, तो जो फर्स्ट और थर्ड वाले बच्चे हैं वो उन वीडियोज़ को देखें, उससे उनको सहायता मिलेगी। और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को देखें, जो फिफ्थ सेमेस्टर वाले हैं उनको इससे सहायता मिलेगी। देखिए, अभी तक जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें चॉइस वाला पेपर नहीं दिया हुआ है, तो जो अभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं यानी फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको चाहिए कि वो लोग जो हैं निश्चित तौर पर ये वाला पेपर ही पढ़ें फिलहाल के लिए। टाइटल है रिप्रेजेंटेटिव वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, यानी प्रतिनिधि पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। और पैटर्न तो आप सबको पता ही है, ऑलरेडी पैटर्न गिवन है। वही दो सेक्शन होंगे, और सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो है आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो 10-10 नंबर, 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन, और अगले सेक्शन में जो है 16-16 नंबर के 5 क्वेश्चन, जहां चॉइस रहेगी दो में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है हर यूनिट से। तो ये आपका पैटर्न रहेगा। अब हम लोग यूनिट वाइज यदि देखें तो पहले यूनिट से आप देखोगे कि दो थिंकर, देखो दो ऑप्शन है आपके पास। एक तो ये है कि आप लोग जो है सीधा सीधा एक चीज़ पढ़ लें, यानी प्लेटो को पूरा पढ़ लें तो अरस्तू को छोड़ सकते हैं, या फिर दोनों के इम्पोर्टेंट पढ़ें। देखो, प्लेटो में से यदि आप देखोगे, अच्छा एक तो आपको सिर्फ ये देखना है कि जितने भी थिंकर है ना, तो जैसे प्लेटो को आप देख रहे हो तो प्लेटो की प्रमुख जो बुक्स हैं वो कौन कौन सी हैं, तो आपको ये सारी देखनी पड़ेंगी। इसमें कोई लाग लपेट नहीं होनी चाहिए कि इसमें भी आप लोग कुछ अलग देखें। प्लेटो की जितनी भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं तो वो सब आपको देखनी पड़ेगी, जिससे कि आपको भी हेल्प मिले और कोई डाउट आपके एग्ज़ाम में नहीं रहे। तो प्लेटो की राइटिंग्स तो आपको देखनी, देखो राइटिंग तो आपको सबको ही अपनी देखनी है, और उनके आदर्श राज्य संबंधी विचार भी देखने हैं, क्योंकि राज्य के विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा प्लेटो के न्याय संबंधी विचार और प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचार, तो ये टॉपिक प्लेटो से महत्वपूर्ण बनते हैं। प्लेटो के राज्य, न्याय और शिक्षा संबंधी विचार। अरस्तु की हम लोग बात करें तो अरस्तु की भी राइटिंग्स आपको पढ़नी ही है ना। और इसके अलावा अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं, और उनके राज्य संबंधी विचारों को भी आप लोग देख सकते हैं। थॉमस एक्विनास अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विचारक हुए हैं, उनके राइटिंग्स कौन कौन सी हैं। और इसके अलावा थॉमस एक्विनास के विचारों को हम लोग, उनके राज्य संबंधी जो विचार है वो पूरा आप लोग देख करके जाएं। मैकियावेली अपने युग का शिशु था, तो ये इसके ऊपर तो क्वेश्चन आता ही है। मैकियावेली को आप लोग पूरा पढ़ के जाएं, क्योंकि मैकियावेली, उसकी राइटिंग्स और एज ए चाइल्ड ऑफ हिज ओन युग, यानी अपने युग का शिशु था। इसके बाद हिज कॉन्ट्रीब्यूशन एज मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर, तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर, हिज कॉन्ट्रीब्यूशन एज ए मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर, यानी आधुनिक जो चिंतक है उसके रूप में उनका क्या योगदान रहा है, तो ये क्वेश्चन मेरे सामने यहाँ से बनता है और अच्छा बनता है। तो इसको आप लोग यहाँ से पिक कर सकते हो। अच्छा टॉपिक है, अच्छा क्वेश्चन है। यूनिट थर्ड की हम लोग बात करें तो हॉब्स के ऊपर एक क्वेश्चन, हॉब्स, लॉक और रूसो तीनों चूंकि दिए हुए हैं, सामाजिक समझौता सिद्धांत की बात यहाँ पर हो रही है। तो देखिए सामाजिक, देखिए मैंने पहले भी कहा कि राइटिंग्स आपको सबकी याद करनी, यानी राइटिंग्स का मतलब है इनकी पुस्तकें कौन कौन सी हैं, इनकी जो डिफरेंट बुक्स हैं वो कौन कौन सी हैं, तो ये तो आपको सारी देखनी है। इसके बाद और क्या देखना है, देखिए सामाजिक समझौता सिद्धांत देखना है, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपको तीनों का ही देखना है, क्योंकि तीनों के सामाजिक समझौता सिद्धांत को पढ़ोगे तो वहाँ से आपको तुलना करने में मदद मिलेगी कि तीनों के सामाजिक समझौता सिद्धांत में क्या अंतर था। अच्छा, अब एक चीज़ और आपको यहाँ पर देखिए, रूसो की जो सामान्य इच्छा है ना वो ज़रूर देखनी है, क्योंकि रूसो की जो सामान्य इच्छा है वो थोड़ी सी अलग है, और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में बनते हैं। तो रूसो की जो जर्नल विल है वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो वहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा और डिटेल से देखना पड़ेगा यदि आप लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें एग्ज़ाम में, तो रूसो की सामान्य इच्छा को भी आप लोग देखेंगे।
इसके बाद यूनिट 4 की तरफ यदि हम लोग मूव करें तो देखो जेरेमी बेंथम और जे.एस. मिल दो थिंकर हैं यहाँ पर दिए हुए हैं। जेरेमी बेंथम का उपयोगितावाद बहुत इंपॉर्टेंट है। उपयोगितावाद जेरेमी बेंथम का, और थ्योरी ऑफ प्लेजर एंड पेन, यानी जो उसका सुख और दुख का जो दर्द का सिद्धांत है वो क्या है, तो ये यहाँ से आपको देखना है। इसके बाद यदि हम लोग बात करें जे.एस. मिल की, जॉन स्टुअर्ट मिल की, तो उनकी राइटिंग्स, और इसके बाद उनके स्वतंत्रता संबंधी विचार, ये भी इम्पोर्टेंट है। लिबर्टी और लिबरलिज्म एंड रिप्रेजेंटेशन, यानी प्रतिनिधित्व और किससे संबंधित उनके विचार कौन कौन से थे। इसके बाद हीगल और मार्क्स, दो ये लास्ट की यूनिट में दिए हुए हैं, कार्ल मार्क्स और हीगल। दोनों जर्मन विचारक हैं, दोनों की राइटिंग्स महत्वपूर्ण हैं। और देखो हीगल का तो जो है आदर्शवाद अपने आप में महत्वपूर्ण है, तो वो आपको पूरा देखना है। और कार्ल मार्क्स की यदि हम लोग बात करें तो कार्ल मार्क्स को जब आप पढ़ोगे तो कार्ल मार्क्स में आपको एक तो ये देखना है कि उनका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है, उनका वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और उनका अतिरेक मूल्य का सिद्धांत, तो ये आपको देखना है। तीनों चीज़ें पढ़ोगे तो एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा। देखिए बुक्स यहाँ पर दी हुई है, ढेर सारी बुक अवेलेबल है, आप लोग बुक्स पढ़िए। आप लोग ई ज्ञान कोश से पढ़ सकते हैं, आप ई पाठशाला से पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, और ये आपको हेल्प करेगा अच्छे मार्क्स लाने में। आप सभी को शुभकामनाएं रहेंगी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू सो मच।